हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कल के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन। हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स में किस टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का। हमने कहा था कि हार्ट क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर होता है ताकि जो ब्लड है उसकी मिक्सिंग ना हो पाए। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग सप्लाई हो और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग सप्लाई हो। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है प्योर होने के लिए। और जो पूरी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है ताकि जो ये ब्लड है वो मिक्स ना हो पाए दोनों टाइप्स का। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारे में क्या होता है, हमें ज्यादा एनर्जी की नीड होती है अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे कि इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर हो, बट जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स है। और जो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका क्या, उनमें ब्लड ट्रांसपोर्टेशन किस टाइप से होता है? क्योंकि जो बर्ड्स हैं और हम मैमल्स हैं, हमारे में तो क्या होता है, हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, बाहर जो भी इन्वायरमेंट हो, बट हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स है। तो बर्ड्स में भी जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। और जो फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, उनमें उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना होता, तो उनकी एनर्जी नीड उतनी नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो ब्लड का मिक्सिंग है वो ये टॉलरेट कर सकते हैं। जो फिशेज होती हैं उनमें ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेज में क्या होता है, एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम, 1-1 ईच। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो इनमें ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। फिशेज में ओनली दो चैम्बर्ड हार्ट ही प्रेजेंट है। जो फिशेज में ब्लड है वो सीधा गिल्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और वो सीधा फिर पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो इनमें ओनली सिंगल सर्कुलेशन ही होता है। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड। ऊपर से तो जैसे ये 2 एट्रिया हैं और नीचे ओनली एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से तो ब्लड, जैसे ये इधर साइड से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे ब्लड की थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है। बट हम बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, हमारे में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। हमारे में क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है। तो अब हमने बात किया ब्लड, जैसे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है? The force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. जब भी ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, तो वो कुछ ना कुछ उसकी आर्टरीज की वाल्स पे कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाएगा। तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। आर्टरीज को क्या करना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है। तो ऑब्वियसली उनका जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी जो वॉल्स होती हैं वो भी बहुत थिक होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, मस्कुलर होती हैं। और जो वेन्स हैं उनमें क्या होता है, उनकी वॉल्स पतली होती हैं, उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सप्लाई होता है। तो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। The pressure of blood inside the artery during ventricular systole contraction is called systolic pressure। तो मैंने कल हार्ट के स्ट्रक्चर में बताया था कि जब नीचे वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो जब वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब ऊपर के जो पार्ट है, ऊपर वाले एट्रियम में ब्लड आ रहा होता है तो नीचे का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस टाइम पे जो प्रेशर आर्टरीज में होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। The normal systolic pressure is about 120 mm of Hg and diastolic pressure is 80 mm Hg। Obviously जब जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब एकदम से पुश से जो ब्लड है वो फ्लो होगा आर्टरीज में, तो सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा। और जब वेंट्रिकल जो रिलैक्स होंगे तब ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg।
ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। यह है इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कोल्ड हाइपरटेंशन। जब क्या होता है आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, उसको उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। एंड इज कोज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स। और ये कब होती है, जब हमारे जो आर्ट्रियोल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर वो छोटे हो जाएंगे तो उनमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा ऑब्वियसली। लाइक जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक जो पानी की पाइप है, एक है इतनी मोटी थिक पाइप है पानी की, और एक है पानी की पाइप बिल्कुल पतली सी। तो जब पानी फ्लो करेगा, जो थिक पाइप में से पानी फ्लो करेगा और जो इस पतली पाइप में से पानी फ्लो करेगा, तो प्रेशर ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। तो इसी वजह से जब आर्टरीज क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो उनमें से ब्लड फ्लो होना मुश्किल हो जाता है। तो उसके वजह से ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ एन आर्टरी। इससे क्या होता है, आर्टरी रप्चर भी हो सकती है, डैमेज भी हो सकती है, एंड इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो अब हमने देख लिया कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का क्या होता है। अब हम ट्रांसपोर्टेशन है उसका हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है, वो है लिम्फ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लिम्फ क्या होता है। सो या व्हाट इज लिम्फ। तो अब हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ फ्लूइड इज ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस वाटरी फ्लूइड दैट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसीज को छोड़ के जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। हाउएवर तो ये भी ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है। हाउएवर तो लिम्फ बनता कैसे है, जैसे कि आर्टरीज हैं, उनमें से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जो ब्लड बहुत ही तेज प्रेशर से फ्लो कर रहा है, तो साइड वाली कैपिलरीज में क्या है, ब्लड थोड़ा बहुत, जैसे ये ओपन है यहाँ से, तो साइड वाली कैपिलरीज में ब्लड थोड़ा बहुत निकल जाता है ज्यादा प्रेशर की वजह से। तो जो ये ब्लड निकल जाता है, ये क्या फिल हो, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो ये इंटरसेलुलर स्पेसिस में फिल हो जाता है और एक अपना अलग से सिस्टम बना लेता है। उसको जो ये ब्लड फिल हुआ है इसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। तो ये बाद में क्या अपना अलग से लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ है पूरी बॉडी का। lymph usually contains the larger particles that could not re-enter the blood supply। इसमें क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि ब्लड सप्लाई में वापस नहीं जा सकते। इसमें लिम्फ क्या किस चीज से बना है, प्लाज्मा, प्रोटीन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, फैट्स, यूरिया गैसेस एंड लिम्फोसाइट्स। ये है लिम्फ की कंपोजिशन। तो लिम्फ क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट होता है, फ्लो करता है। फिर लिम्फ ने अपना अलग ही सिस्टम बना लिया है। पहले लिम्फ प्रेजेंट है, वो क्या करता है, बड़े जो वेन्स हैं, जो बड़े वेन्स फ्लो कर रहे हैं, वो भी उस लिम्फ का भी अपना अलग फंक्शन है। वो जो भी गैसियस वेस्ट है, एक्सक्रीशन है, या फिर जो भी कुछ वेस्ट है इंटरसेलुलर, वो बड़े वेन्स में डाल देता है। लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस क्या है, इट क्लीन फ्लूइड्स बैक इनटू द ब्लड। ये जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है, ये उसको क्लीन करके ब्लड में वापस से डाल देता है ताकि वो प्यूरिफाई हो जाए। ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम टिश्यूज। जो टिश्यूज में एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, बड़े वेन्स में ड्रेन आउट कर देता है। रिमूव डेब्रिस फ्रॉम सेल्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, वहां में जो भी वेस्ट या फिर डेब्रिस प्रेजेंट है, छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, उनको भी ब्लड में डाल देता है ताकि वो प्योरीफाई हो जाए। ट्रांसपोर्ट्स फैट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक इसका फंक्शन है कि अपने जो फैट्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम भी क्या करता है, लिम्फ करता है। लिम्फ का दूसरा काम भी है कि ये इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शंस ऑल्सो। ठीक है, लिम्फ हमने अब देख लिया लिम्फ के बारे में, क्योंकि जो ब्लड आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, जो थोड़ा बहुत ब्लड निकल गया है प्लाज्मा से, क्योंकि जो आरबीसीज वगैरह होती हैं वो तो लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि वो बड़े साइज की होती हैं, तो छोटा मोटा जो प्लाज्मा है वो निकल गया है, उसी ने अलग से वो जो बना लिया है अपना लिम्फेटिक सिस्टम, उसी फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ फ्लूइड।
ठीक है, बेसिकली ये ब्लड का ही पार्ट है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो तब तक के लिए थैंक यू।